मंच पर उपस्थित महाराज जी, पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, बदायूं के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेश चंद्र गुप्ता जी, हरदोई सहवाजपुर से माननीय विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रानू भैया जी, संभल के बहुत ही लोकप्रिय कर्मठ जिलाध्यक्ष भाई हरेंद्र सिंह जी, यहाँ पर पूर्व में हमारे प्रतिनिधि के रूप में संभल में काम देख रहे और बहुत ही पुराने संगठन के व्यक्ति भाई सुधीर मल्होत्रा जी, भाई दानवीर जी, भाई दीपक जी, भाई पंकज आर्य जी, गवा के पूर्व चेयरमैन भाई अखिलेश जी, भाई भूशंकर जी सहित सम्मानित मंच इस कार्यक्रम को इतना बड़ा स्वरूप देने वाले बाबूजी आदरणीय दयाशंकर आर्य जी सहित समस्त आर्य समाज से जुड़े हुए सभी परिवार के एवं बदायूं लोकसभा परिवार के हमारे समस्त परिजन, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान भाई, मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, आप सबको मेरा सादर नमन वंदन। छोटे छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार। यह जब आर्य समाज की बात होती है तो बात होती है सारे पाखंडों से दूर होकर के एक नए राष्ट्र का निर्माण करना, और यह विद्या का मंदिर उसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसे इस विद्या के मंदिर में उपस्थित हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो अभी हमसे पूर्व के वक्तव्यों को प्रवचन के माध्यम से, भजन के माध्यम से सुन रहे थे, मैं उतनी बड़ी वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित बच्चों से सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आज हम बच्चे और अध्यापक भी इस प्रांगण में उपस्थित हैं। क्या इस प्रांगण में ऐसे कितने बच्चे हैं जो प्रतिदिन विद्यालय आने पर अपने अध्यापक या अध्यापिका के पैर छूते हैं? कितने बच्चे हैं? संख्या कम है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो सुबह घर पर उठते हैं तो अपने घर में जो भी बड़ा है, दादा दादी, बाबा, आजी, माता पिता, बुआ, चाचा, किसके पैर छूते हैं सुबह उठ करके? कितने ऐसे बच्चे हैं? संख्या आप खुद देखिए हाथ उठने पर कितनी कम हो रही है। यानी हम बच्चों में संस्कार स्वयं खत्म कर रहे हैं। शुरुआत हर चीज की घर से प्रारंभ होती है। आज हम माताएं बच्चों को बड़ी अपनी सुविधा को देखते हुए कि हमें बच्चा तंग ना करे, हम बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि बच्चा अपने में मस्त, हम अपने में मस्त, और फिर बाद में हम बच्चों को टोका टाकी करते हैं, मोबाइल रखो, मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल घातक है। तो बच्चा नहीं सुनता है, क्योंकि जब उसको माता पिता की जरूरत थी तब हमने उसका स्थान मोबाइल को दे दिया, और जब मोबाइल ने माता पिता का स्थान ले लिया तो वो बच्चा मोबाइल से दूर कैसे हो सकता है? यानी हम अभिभावकों को जरूरत है, माता पिता को जरूरत है कि
बच्चों को घर से ही अच्छी शिक्षा देना शुरू करें, क्योंकि इस दुनिया में यदि सबसे बड़ा गुरु कोई है और पहला गुरु कोई है तो वो माँ है। तो हम माताओं को अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना है। अभिभावकों से भी अध्यापकों से भी मैं निवेदन करूंगी, अध्यापक भी आज चाहे सरकारी विद्यालय में हो चाहे प्राइवेट में, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं जो भी बोल रही हूँ उससे संबंधित मैं भी हूँ। अगर मैंने माँ से संबंधित बोला तो एक माँ मैं भी हूँ, और अगर मैं अध्यापकों से संबंधित बोल रही हूँ तो एक विद्यालय हमारा खुद का भी। तो आज अध्यापक और अध्यापिका भी सिर्फ खाना पूर्ति करने पर लगे हुए हैं। अगर 30 मिनट की कक्षा है तो हम 30 मिनट जा करके अपना एक अध्याय उठाते हैं और उस अध्याय को खत्म करके चलते बनते हैं। और यही कारण है कि आज अध्यापक और बच्चों का जो पहले गुरु और शिष्य का लगाव होता था, आत्मीय जुड़ाव होता था, आज वो खत्म हो रहा है। क्योंकि पहले जो गुरु होता था वो बच्चों को सिर्फ अध्याय नहीं पढ़ाता था, उसके जीवन से जुड़ी हुई चीजों की भी जानकारी उसको देता था। उसका बच्चा शिष्य कितना किस चीज में निपुण है उसके अनुसार अपने उस शिष्य को मार्ग दिखाता था। लेकिन आज अगर बच्चा गुरु से पूछता भी है कि गुरुजी हमें हाई स्कूल में इस सब्जेक्ट से पढ़ा तो हम इंटर में क्या ले लें जो अच्छा होगा, तो गुरुजी कहेंगे हमें क्या पता है, यानी हमें क्या पता है, तुम्हें जो करोगे हो करो। तो उस पे डाल दिया जाता है। आज हम बच्चों का अपने मार्गदर्शन करने से दूर हो रहे हैं, और यही कारण है कि आज बहुत बड़ी संख्या में सुनने को भी मिलता है कि जहां पहले शिष्य गुरु को देखता था तो छुप जाता था कि गुरुजी की नजर ना पड़ जाए, हमें देख ना ले, वरना कल स्कूल में हमारी पिटाई हो जाएगी। आज जो है शिष्य अध्यापक को देखे तो भी बीड़ी और सिगरेट आराम से धुएं के छल्ले उड़ाता हुआ खड़ा रहता है, क्योंकि उसे गुरु का डर नहीं। ये शुरुआत हम घर और विद्यालय से ही अपने बच्चों के अंदर कर रहे हैं, जिसे खत्म करने की जरूरत है। और मैं तो अक्सर अभी इस मंच से भी बात हुई नशे से मुक्ति की, और मैं तो राजनीतिक होने के बाद भी हर मंच से इस बात को बोलती हूँ कि आज ये नशा जो है यही समाज को खत्म करने की सबसे बड़ी घातक चीज, जिसको हम आज कहते हैं ये मॉडर्न है। अगर हम इसे खाएंगे पिएंगे तभी पता चलेगा कि हम अच्छे परिवार से हैं और इस आगे बढ़ती हुई दुनिया का हिस्सा है, हम मॉडर्न हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ सुरा मेरे मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खा पदम समादयामी, यानी कच्ची या पक्की किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन ना सिर्फ हमारे शरीर को बल्कि हमारे परिवार को, हमारे समाज को भी नष्ट करती है। और आज जब हम कहते हैं कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तो उसके पिछड़े होने का सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा, और अशिक्षा का जन्म होता है हमारे आर्थिक रूप से कमजोर होना। और आर्थिक रूप से हम कमजोर क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम 4 पैसे कहीं से एकत्र करते हैं तो दिन भर कमाया, एकत्र किया और रात में उसको हमने नशीले पदार्थों के सेवन में उड़ा दिया। तो जब पैसे बचेंगे नहीं तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, अच्छी शिक्षा कैसे देंगे? इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी कि बच्चों की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है।
अभिभावक भी इस पे ध्यान दें और अध्यापक भी इससे ध्यान दें। जब हम कहते हैं कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे आने वाले भारत के निर्माता हैं, तो इन बच्चों के कंधों पर इस देश का, इस राष्ट्र का बोझ पड़ना है और इनको उसे लेकर के चलना है। तो इनके कंधों को मजबूत करना भी हम सबका कर्तव्य है। इसलिए इसी निवेदन और अपील के साथ में कि इन बच्चों की शिक्षा पर जोर दें, इनके संस्कारों को। जब हम आज भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले संस्कार आता है। उन संस्कारों को भी डालने का कार्य करें जिससे यह बच्चे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके। इन्हीं बातों के साथ में आप सबको यहाँ पर उपस्थित होने के लिए धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारतस्य प्रदेशे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा बच्चों